अस्सलामुअलैकुम। हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आते हैं जब हम एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। सामने देखते हैं तो कोई राह नज़र नहीं आती, पीछे देखते हैं तो कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। लगता है ज़िंदगी एक जगह पे मुंजमद हो गई है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब आपको लगता होगा हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो लगता होगा फियर ऑफ फेलियर, क्या कि आया कि हम इंजीनियर बन पाएंगे, क्या मैं इंजीनियर बन पाऊंगा, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी, क्या जो कारोबार मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, या फिर क्या मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलने वाली है कि नहीं। ये तमाम फियर ऑफ फेलियर्स हमारी पर्सनैलिटी के अंदर अंदर बढ़ते रहते हैं। अगर ये सब आप लोगों के साथ भी होता है तो आज के दिन हम इन तमाम फियर्स को एक बॉक्स में पैक करके, लॉक करके बॉक्स को पानी में फेंकने वाले हैं और दोबारा वो फियर आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तमाम खौफ को अपनी पर्सनैलिटी से निकाल कर फेंक दें तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हकीकत तो ये है जनाब कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी नाकामियों को फेस किया है और उन नाकामियों से मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। अपनी पर्सनल ज़िंदगी का एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे हम मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे। और आज का ये मेरा टॉपिक नाकामी का खौफ इस तरह से जस्टिफाई होगा कि आपके दिलों से खौफ निकल जाएगा। हुआ ये कि लाहौर में एक नया सीन शुरू हुआ जिसको कहते थे पैराग्लाइडिंग। बैक इन द डेज़ हम सारे फ्रेंड्स एक लोकल कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे, तो हम 4 दोस्तों में से एकदम एक दोस्त खड़ा हुआ और कहता है हम लोग पैराग्लाइडिंग करेंगे जाके। पहले तो हम सब दोस्तों ने उसका मुंह देखा कि ये बात क्या कह रहा है। उसके बाद बाकी के दोस्त भी एक्साइटेड होके खड़े हो गए कि ये हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। एंड आई वाज सो मच कंफ्यूज कि पैराग्लाइडिंग कहाँ से आ गई एकदम। लेकिन आपको पता है कि जब सारे दोस्त मिलकर बैठे हों तो उनमें से कोई एक उठ के कोई ना कोई शोशा छोड़ देता है। एनी हाउ मैं भी खड़ा हो गया उनके साथ, मैंने भी एक्साइटमेंट शो की। कीप दैट इन माइंड कि मुझे हाइट फोबिया है। मैं अगर हाइट का सोचता भी हूँ ना तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और कहाँ पे ये लोग प्लान बना रहे थे कि इन लोगों ने पैराग्लाइडिंग करनी है। एनी हाउ मैं वहाँ पर क्या कहता, मैंने नहीं करनी। इनफैक्ट मैंने कहा कि हाँ जी चलेंगे। हुआ क्या, सारी बात ख़त्म हुई, प्लान श्लान बन गए, हम लोग घर आ गए। घर आके मैं बैठा हूँ और मैं मुसलसल अंदर से खौफज़दा था कि पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं, मुझे तो हाइट फोबिया है, मैं किस तरह से करूँगा। रात को सोने बेड पर गया। अब बेड पे मैं लेटा हूँ, एकदम झटका खा के मैं उठ गया घबरा के ना। जहन में मूवी चल रही थी कि सुबह पैराग्लाइडिंग करने जाना है। अब पूरी रात में बेचैन करवट लेते गुजरी मेरी। सुबह उठा, अल्लाह से दुआएं में कर रहा कि प्लान कैंसिल हो जाए। लेकिन इनफैक्ट एक दोस्त की कॉल आ गई कि उठ जाओ मैं पिक करने आ रहा हूँ। उठा, तैयार हुआ, तैयार होने के बाद नाश्ता करने बैठा। अब मेरे साथ एक इशू है, जब मैं नर्वस होता हूँ ना तो मेरे स्टमक में पेन शुरू हो जाती है। अब मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई, मैं नाश्ता भी ना कर सका। खौफ इतना था मेरे ऊपर। इनफैक्ट दोस्त आया, उसने बाहर पहुंचा, गाड़ी का हॉर्न बजाया, मैं निकला, गाड़ी में बैठा। अब सारे दोस्त गाड़ी में थे। अब मैं इंतहाई खौफज़दा हूँ अंदर से। दोस्त बैठा हुआ साथ शौकियाँ मारा है। वो मेरे तो तायाबू कर्नल हैं, एक कह रहे मेजर जनरल हैं, और मुझे तो हाइट से कोई मसला ही नहीं है, हम पैराग्लाइडिंग करेंगे, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अब उनकी कन्वर्सेशन को मैं सुन रहा हूँ, बातचीत को, और मैं खामोशी से बैठा हुआ हूँ हाँ कह रहा हूँ। अब पूरी गाड़ी में मैं खौफज़दा था। हम लोग पहुँचे जहाँ पर पैराग्लाइडिंग करनी थी। अब वहाँ पर मैं पहुँचा, 6 बंदों की एक टीम थी। होता ये है कि पैराग्लाइडिंग में उस टीम ने हमें गाइड करना था कि किस तरह से पैराग्लाइड करना है। पहले उन्होंने हमें खड़ा करके पूरी इंस्ट्रक्शंस दी सेफ्टी की कि इस तरह से आप लोगों को लेके उड़ेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे इतनी हाइट तक, फिर वहाँ से वापसी पे लैंड किस तरह करना है एंड ऑल दैट। पहला दोस्त आया, उसने पैराग्लाइडिंग की, दूसरा आया, वो निकल गया, तीसरी मेरी बारी थी। अब मैं पैराग्लाइडिंग के लिए गया, उसने रस्सी शस्सी बांधी, मुझे पैराशूट पीछे था। अब पैराग्लाइडिंग में होता क्या है कि आप बैठे हो, आपके पीछे एक बंदा होता है हेल्पर जो कि पैराशूट को कंट्रोल कर रहा होता है। मैं बैठ गया। अच्छा, उस बंदे को फील हो गया कि ये नर्वस है। क्यों? एक तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़े हुए थे उस टाइम ऊंचाई का सोच के। दूसरी चीज़ ये कि मेरी जो पल्पिटेशन है ना, दिल की धड़कन, वो मुझे कनपटी तक फील हो रही थी। ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा मैं खौफज़दा था। एनी हाउ साथ एक बंदा बैठा हुआ था। उसने कहा जी मैं काउंटिंग शुरू करूँगा, काउंटडाउन 1 के ऊपर आप लोगों ने भागना शुरू कर देना। ठीक हो गया। अब मैं डरा हुआ हूँ। उसने काउंटडाउन शुरू किया, 3, 2,
जब 1 कहना था तो हमने भागना था। मेरे पीछे वाले ने क्या किया, उसको पता था अगर 1 पे काम शुरू किया तो ये रेजिस्ट करेगा, ये रोकने की कोशिश करेगा। उन दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी और उसने 2 के ऊपर ही भागना शुरू कर दिया। हमने भागना शुरू किया, अब मेरी जान निकली हुई। वो ऐसा मोमेंट था जिसमें मुझे पहली दफ़ा अपने जिस्म से अपनी रूह निकलती हुई फील हुई। इनफैक्ट भागे और एक झटके से पैराशूट ने हमें हवा में उठा लिया। अब एक अजीब सा सिचुएशन बन गई वहाँ पे कि जैसे ही हम हवा में उड़े, वो जो मैंने मंजर देखा, वो जितना खौफ था 1 सेकंड पहले, वो उड़ते ही खौफ सारा ख़त्म हो गया और उसकी जगह ले ली एक्साइटमेंट ने, एडवेंचर ने और खुशी ने। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत मंजर अपने सामने नहीं देखा जो मैंने उस टाइम फील किया। खैर, जब हम लोग हवा में थे तो वहाँ पर एक पॉइंट मेरे जहन में आया, जब आप ख़तरे की इंतहा पे होते हो तो आपके अंदर से खौफ ख़त्म हो जाता है। खैर, हमने अपनी ग्लाइड पूरी की, वापस ज़मीन पर आए। ज़मीन पर आने के बाद बाकी फ्रेंड्स ने अपनी ग्लाइड्स लेनी शुरू कर दी और मैं सेपरेट होकर साइड पर बैठ गया। अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ वहाँ पर कि कल जब डिसाइड हुआ था मैं डरा हुआ खौफज़दा था। फिर रात को घर गया, सोचता रहा, बेड पे नींद नहीं ले सका, सोचता रहा। सुबह उठा, इस परेशानी में नाश्ता नहीं कर सका। गाड़ी में बैठा, डरा सहमा रहा। ग्लाइड करने पहुँचे, वहाँ पर भी डरा सहमा रहा। आखिरी सेकंड तक, जब तक मेरे पैर हवा में नहीं उठ गए, मैं खौफज़दा था। क्यों? वहाँ पर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अल्लाह ने ज़िंदगी की तमाम कामयाबियाँ और ख़ूबसूरतियाँ खौफ के उस पार रखी हैं। इमेजिन कर लें कि जो खौफ है वो एक पहाड़ है, तो अल्लाह ने तमाम कामयाबियाँ और ख़ूबसूरतियाँ इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के बाद उस पार रखी हुई हैं। सो इस स्टोरी से 3 सबक मैंने हासिल किए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन 3 पॉइंट्स में से जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जिस चीज़ का खौफ था, जिसको फियर ऑफ फेलियर कह रहे हैं, वो असल में इस चीज़ का था कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा इशू हमारी सोसाइटी का कि लोग क्या कहेंगे। मैं जब फ्रेंड्स के साथ बैठा था और प्लान बना और सब एक्साइटेड थे, मैंने वहाँ पर अपना किसी को फियर तो नहीं शो करवाया कि मैं डरा हुआ हूँ। क्यों? डर था कि मुझे जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे। असल में हमें खौफ इस चीज़ का नहीं होता कि हम फेल हो जाएंगे, बल्कि इस चीज़ का होता है कि हमारे फेल होने पे जो लोग हमें जज करेंगे तो वो तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप अपनी सोसाइटी में देख लें, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता नंबर कम आते हैं, लोग क्या कहेंगे। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, फेल हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती तो लोग क्या कहेंगे। आपकी हर चीज़ में लोग क्या कहेंगे आ रहा है। असल में मसला ये है कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जी रहे हैं। हमारी अपनी ज़िंदगियों का स्टीयरिंग व्हील हमारे अपने हाथ में नहीं है, लोगों के हाथ में दिया हुआ है। हमें एक चीज़ को सीखना होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स के ऊपर जीना है और देन हम फोकस कर सकेंगे अपने गोल्स के ऊपर जो हमें हमारी कामयाबियों की बुलंदियों के ऊपर लेकर जाएंगे। दूसरा बड़ा लेसन जो मैंने सीखा, स्टिक टू बेस्ट केस सिनेरियो। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ज़िंदगी में काम शुरू करने लगे हैं, उस काम को भी किया भी नहीं होता, पहले ड्रॉबैक सोचना शुरू कर देते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मैं कारोबार शुरू करूँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, फेल हो जाऊँगा। मतलब हर चीज़ का हम वर्स्ट केस सिनेरियो शुरू कर देते हैं। अब इसका हल क्या है कि इसको उल्ट कर दो, वर्स्ट केस सिनेरियो की जगह बेस्ट केस सिनेरियो सोचना शुरू कर दो। जिंदगी में कोई काम कर रहे हो, अच्छा सोचो। एक मज़े की आपको बात बताता हूँ, जब आप अच्छा सोचते हो तो आप पॉजिटिव वाइब दुनिया के अंदर भेज रहे हो और ये पॉजिटिव वाइब घूमकर वापस आपके पास आते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान की जैसी नीयत हो अल्लाह फल भी वैसा देता है। तो जब आप एक काम शुरू करते हो, आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव और अच्छी होंगी और आपके माइंड में ये होगा कि मैं इसको करूँगा और मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, तो फिर अल्लाह की ज़ात भी आपको कामयाबी अता फरमाती है। लेकिन जहाँ पर शक आ जाए, सेल्फ डाउट्स आ जाए, काम वहाँ पर ख़राब होता है। तो हमेशा अच्छा सोचना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तवक्कुल अल्लाह। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो तवक्कुल अल्लाह बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, मैंने पढ़ाई की, मैं ही जॉब ढूंढूंगा, मैं ही बिज़नेस करूंगा, मैं ही मेहनत करूंगा, मुझे कामयाबी मिलेगी, मुझे नाकामी मिलेगी। आपकी हर चीज़ में क्या आ रहा है, मैं। ज़िंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो जो काम ज़िंदगी में कर रहे हैं
उसमें एक ज़ात को पार्टनर बना लें, और वो ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। जब आप अल्लाह की ज़ात को हर काम में पार्टनर बना लेते हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात भी आपको कामयाब करके दिखाती है कि मेरा बंदा मेरे ऊपर तवक्कुल अल्लाह कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपनी मेहनत आप पूरी करें, लेकिन उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दें कि या अल्लाह, जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मुझे अता फरमा। अगर वो चीज़ जिसमें आप मेहनत कर रहे हो आपके हक़ में बेहतर हुई तो अल्लाह आपको अता फरमाएगा, और अगर आपके हक़ में ना बेहतर हुई तो अल्लाह उसको आपके हक़ में बेहतर फरमा देगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह का प्लान हमारे लिए उस प्लान से करोड़ दर्जे बेहतर है जो हमारा प्लान है हमारे लिए। मतलब अल्लाह ने जो हमारे लिए सोचा है वो उससे बहुत बेहतर है जो हमने अपने लिए सोचा है। इस पे तो आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे ना? ऐसा ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जो कि आई एम श्योर आई होगी, तो मेक श्योर करें कि वीडियो के नीचे थम्स अप है, इस पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, साथ सब्सक्रिप्शन का बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बेल बनी होगी उस पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरी नेक्स्ट वीडियोस की, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें टू हेल्प द पीपल अराउंड यू। इसी के साथ दिस इज़ शोएब वाई साइनिंग ऑफ टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।